का कुछ टॉपिक पढ़ना होता है जो आपके सिलेबस में है, जिसमें हम इनकम टैक्स के 5 हेड में चर्चा किए थे। उसमें 5 हेड का एक पार्ट होता है, चौथा हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन चौथा हेड है। तो उसमें इंडेक्स वैल्यू के आधार पे हम किसी भी पुराने एसेट या प्रॉपर्टी का, किसी भी पुराने एसेट या प्रॉपर्टी का आज के डेट में वैल्यू निकालते हैं, फिर आज के डेट में हम उसे कितने में बेचे हैं, आज के डेट में हम उसे कितने में बेचे हैं, इस मूल्य का तुलना लागत मूल्य जो आज के डेट में पड़ रहा है उससे कंपेयर करके हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन के अंतर्गत लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ज्वेलरी, फर्नीचर सभी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत गेन को 2 भाग में हम बांटते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसकी अवधि 1 दिन से 3 साल तक, 1 दिन से 36 महीना की अवधि तक होता है, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 36 महीना के बाद से लेके मैक्सिमम 36 साल कर लीजिए तक का प्रॉपर्टी है, उसे अगर हम खरीद बिक्री करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इसके साथ ही कैपिटल गेन में जो मुख्य एमसीक्यू यूजीसी नेट वालों के लिए बार बार पूछता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, थोड़ा ध्यान देना है इस बात पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का समायोजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसी भी गेन से हम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का समायोजन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही करेंगे, शॉर्ट टर्म से नहीं करेंगे। और यहाँ सेटर के द्वारा एक एमसीक्यू बना दिया जाता है जो बच्चा को बार बार फंसाता है, तो ध्यान देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म से नहीं एडजस्ट करेंगे। इसके साथ ही हम इंडेक्स कॉस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, सपोज करें कि कोई फर्नीचर या कोई बिल्डिंग जो 2002-2003 सेशन में खरीदा गया था 1 लाख रुपया में, आज की डेट में यानी असेसमेंट ईयर 23-24 में इसको हम बेच रहे हैं 15 लाख रुपया में। तो इसमें कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए 2002-03 का इंडेक्स कॉस्ट 105 रुपया है। तो हम यहाँ पहले इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं, 1 लाख एसेस्ट का वैल्यू है इनटू हमारे असेसमेंट ईयर 23-24 का इंडेक्स कॉस्ट 3,48,000 डिवाइडेड बाय जिस साल खरीदे उसका इंडेक्स कॉस्ट। इसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट निकलेगा उसको हम 15 लाख में से घटाएंगे, रिजल्ट प्लस में है तो प्रॉफिट, रिजल्ट माइनस में है तो लॉस, और इस तरह हम निकालते हैं। इसमें अगर ब्रोकरेज दिया गया है तो ब्रोकरेज को सेल के अमाउंट में से हम घटा के तब आगे का काम करेंगे। यदि परचेज करने के बाद उस पर कुछ खर्चा किया गया है, परचेज करने के बाद परचेज के तिथि को उस सामान पे कोई खर्चा किया गया है तो हम उसे परचेज प्राइस में ऐड कर लेंगे। यदि नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर उसके रेन्युअल कराने में
कुछ खर्चा किया गया है, रिपेयर कराने में कुछ खर्चा किया गया है, तो खर्चे वाले ईयर का फिर से हम अलग से इंडेक्स निकालेंगे, परचेजिंग वाले ईयर का अलग से इंडेक्स निकालेंगे और दोनों के प्राइस को जोड़ के सेल के प्राइस से हम कंपेयर करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट 2001-2 के लिए 100 रुपया, 2002-3 के लिए 105, 2003-4 के लिए 109, 4-5 के लिए 113, 5-6 के लिए 117, 6-7 के लिए 122, 7-8 के लिए 129, 8-9 के लिए 137, 9-10 के लिए 148, 10-11 के लिए 167, 11-12 के लिए 184, 12-13 के लिए 200, 13-14 के लिए 220, 14-15 के लिए 240, 15-16 के लिए 254, 16-17 के लिए 264, 17-18 के लिए 272, 18-19 के लिए 280, 19-20 के लिए 289, 20-21 के लिए 301, 21-22 के लिए 317, 22-23 के लिए 331 और 23-24 के लिए 348 रुपया है। अब इसमें से जिस साल हमने परचेज किया है उस साल के इंडेक्स कॉस्ट से परचेज प्राइस में गुना करेंगे और हमारा सेशन 23-24 के परचेज प्राइस से इंडेक्स कॉस्ट से गुना करके हम टोटल वैल्यू निकालेंगे और तब कंपेयर करेंगे सेल प्राइस से और तब जाके हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से जो भी लोग नेट के स्टूडेंट हैं वो रिवेट ऑफ टैक्स, फिर इनकम टैक्स का थोड़ा हिस्ट्री, फिर सैलरी चैप्टर का प्रीक्विजिट, एलोएंस में पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट पार्ट के एलोएंस को ध्यान से देखें। प्रीक्विजिट में रेंट फ्री एकोमोडेशन को ध्यान में देखें और हाउस प्रॉपर्टी को कर लें जो हम पिछली क्लास में कर भी चुके हैं। इसके अतिरिक्त कैपिटल गेन करें और हमारा एक चैनल पे कुल 17 वीडियो का इनकम टैक्स का पूरे एज ए यूजीसी सिलेबस अब कह लें पूरे 17 वीडियो लगा हुआ है जिसमें अलग अलग टॉपिक को हमने क्लियर किया है। अगर आप उसे देखते हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने एग्जाम को सरल कर सकते हैं। कल हम एस्थेटिक्स के बुक को करेंगे क्लियर, आज उसका हम एक शॉर्ट रील डाले थे, उसको कल ही के क्लास में एक यूजीसी नेट लेवल का जितना भी एस्थेटिक्स संभावित हमारे नज़र में बनेगा हम सभी को डालेंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है इसलिए कल उस सारे को डाल के छोड़ देंगे। धन्यवाद।